हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उस सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है असंगत या बेमेल। एडजेक्टिव होता है आपका इनकंसिस्टेंट। इसका मीनिंग होता है जो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो, असंगत हो, जहाँ पर कोई चीज़ एक दूसरे से मेल ना खाती हो, सेम ना हो, वो डिफरेंट हो, उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे कन्फ्लिक्शन, इनकॉम्पिटिबल, इनकोहेरेंट, कॉन्ट्रडिक्टरी। एंड अपोजिट हो जाएंगे कंसिस्टेंट या कोहेरेंट। यानी कि जो संगत है और मेल खाते हैं एक दूसरे को, उसको कंसिस्टेंट और कोहेरेंट कहते हैं। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है असंदिग्ध या अकाट्य। सो सिनोनिम हो जाएंगे इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, अनआर्ग्यूएबल एंड इररिफ्यूटेबल। जहाँ पर आप असंदिग्ध होते हैं, जहाँ आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता। इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल एंड अनआर्ग्यूएबल, इररिफ्यूटेबल होते हैं, उसको इन कॉन्ट्रोवर्टेबल कहते हैं। अपोजिट हो जाएगा डिस्प्यूटेबल या क्वेश्चनेबल, जहाँ पर आपको डाउट होता है, एम्बिगुअस होते हैं, बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं, उसको कहते हैं इनकॉन्ट्रोवर्टेबल। इनकरेक्ट एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अशुद्ध या गलत। सो सिनोनिम हो जाएंगे फॉल्स, अनट्रू, रॉन्ग, एरोनस। एंड अपोजिट हो जाएगा करेक्ट या राइट, क्योंकि इनकरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो गलत है, अशुद्ध है। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। सिनोनिम हो जाएंगे इररिमेंडेबल, इनक्यूरेबल, इरिपेरेबल, हार्डेंड। एंड अपोजिट हो जाएंगे रेमेडिएबल, क्यूरेबल। क्योंकि इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसमें आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही रहेगी, उसको हम इनकॉरिजिबल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे इररिमेंडेबल, इरिमेडिएबल, इनक्यूरेबल, इरिपेरेबल, हार्डेंड। एंड अपोजिट हो जाएंगे रेमेडिएबल या क्यूरेबल। इंक्रीज होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है बढ़ाना। सो सिनोनिम हो जाएगा एनहांस, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, एनलार्ज, इंटेंसिफाई, एक्सटेंड। एंड अपोजिट हो जाएंगे डिक्रीज या रिड्यूस, किसी को कम करना या किसी चीज़ को छोटा करना। डिक्रीज या रिड्यूस आपके अपोजिट हो जाएंगे। सो इंक्रीज का मीनिंग आपको याद रखना है, बढ़ाना होता है। इंक्रीज वर्ब होता है। सिनोनिम हो जाएंगे इनहांस, एनरेज, इंटेंसिफाई, एक्सटेंड। अपोजिट हो जाएंगे डिक्रीज, रिड्यूस। इनक्रेडिबल एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अविश्वसनीय। तो सिनोनिम हो जाएंगे अनबिलीवेबल, इम्प्लॉजिबल, फार फेस्ट, एब्सर्ड। एंड अपोजिट बिलीवेबल, प्लॉजिबल। जो विश्वसनीय है, क्योंकि इनक्रेडिबल होता है जो अविश्वसनीय है, जिस पर आपको विश्वास नहीं है। अनबिलीवेबल, इम्प्लॉजिबल, फार फेस्ट एंड एब्सर्ड। अपोजिट हो जाएगा बिलीवेबल, प्लॉजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है अभियोग लगाना, फंसाना। सो सिनोनिम हो जाएगा एक्यूज, इम्प्लीकेट, एडिक्ट, इंडिक्ट, इट्स इंडिक्ट, प्रोसिक्यूट, एलिग, अटैक। एंड अपोजिट हो जाएंगे एक्सनरेट, फ्री, पार्डन, इग्नोर, एक्सकल्पेट, रिट्रीट। इनक्रिमिनेट का मीनिंग होता है अभियोग लगाना या किसी तरह से फंसाना, अपनी बातों में अभियोग लगाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे एक्यूज, इम्प्लीकेट, इंडिक्ट, प्रोसिक्यूट, एलिग एंड अटैक। अपोजिट हो जाएगा अभियोग या फंसाना का मीनिंग होता है कि किसी भी तरह से अपनी बातों में किसी भी तरह से फंसाना, एक तरीके से कैद कर लेना। अपोजिट हो जाएगा कि किसी को मुक्त कर देना, छोड़ देना। सो एक्सनरेट, फ्री, पार्डन, इग्नोर, अवॉइड कर देना, एक्सकल्पेट, रिट्रीट। ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे इनक्रिमिनेट के। इनडिसिसिव एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अनिश्चित या अस्पष्ट। सो सिनोनिम हो जाएंगे इरिसॉल्ट, वेवरिंग, फाल्टरिंग, अनसर्टेन। जो अनिश्चित है, एंटोनियम हो जाएंगे रिसोल्यूट, सर्टेन, निश्चित। डिसिसिव भी आपका एंटोनियम हो सकता है। इनडिसिसिव होता है जो चीज़ अनिश्चित है। इरिसोल्यूट, वेवरिंग, फाल्टरिंग, अनसर्टेन। एंड एंटोनियम हो जाएंगे रिसोल्यूट या सर्टेन। इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है अनिश्चित, असीमित या अस्पष्ट।
सिनोनिम हो जाएंगे अनसर्टेन, डाउटफुल, एम्बिगुअस, इनडिटरमाइंड एंड अपोजिट हो जाएंगे सर्टेन या श्योर, जो चीज़ निश्चित है, रिसोल्यूट है। सो इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित, जो इनडिसिसिव है, अनिश्चित है। अनसर्टेन, डाउटफुल, एम्बिगुअस, इनडिटरमाइंड एंड वेवरिंग। अपोजिट हो जाएगा सर्टेन, श्योर, रिसोल्यूट, जो चीज़ निश्चित है। इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। सो नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है स्थायी, अमिट या पक्का। सो सिनोनिम हो जाएंगे एलिजिबल, एंड्यूरिंग, लास्टिंग, मेमोरेबल, स्ट्रिंग एंड अपोजिट इरेजेबल, डिस्ट्रक्टेबल, इम्परमानेंट या फिर आपका इंडेलिबल क्या होता है? स्थायी या अमिट, पक्का, जो चीज़ एकदम स्थायी है, परमानेंट है, उसको कहते हैं इंडेलिबल। सिनोनिम हो जाएंगे एलिजिबल, एंड्योरिंग, लंबे समय तक जो रहे, लास्टिंग, मेमोरेबल, स्टेइंग एंड अपोजिट हो जाएंगे इरेजेबल, डिस्ट्रक्टेबल, इम्परमानेंट, जो अस्थायी हो। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है संकेत या इशारा। सिनोनिम हो जाएंगे हिंट, साइन, टोकन, सजेशन। इंडिक्ट होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है आरोप लगाना या दोषी ठहराना। सिनोनिम हो जाएंगे चार्ज, एक्यूज, इम्पीच, प्रोसिक्यूट एंड अपोजिट हो जाएंगे एक्यूट, एब्सॉल्व। इंडिक्ट होता है आरोप लगाना, किसी को दोषी ठहराना। एक्यूट हो जाएगा बरी करना, मुक्त करना, छोड़ देना। इनडिफरेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है उदासीन या तटस्थ। सो सिनोनिम हो जाएंगे एपैथेटिक, न्यूट्रल, अनकंसर्न्ड, नेग्लिजेंट एंड अपोजिट आर्डेंट एंड इंटरेस्टेड, जिसमें आपकी रुचि हो। इंडिफरेंट होता है उदासीन या तटस्थ। एपैथेटिक, न्यूट्रल, अनकंसर्न्ड, नेग्लिजेंट ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा आर्डेंट या इंटरेस्टेड, जिसमें आपकी रुचि है। इंडिजिनस। इंडिजिनस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है देसी या नस्ग्रीक। तो सिनोनिम हो जाएंगे नेटिव, जो नेटिव है यानी कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसी देश से है। एबॉरिजिनल, होम ग्रोन, लोकल। एंटोनिम हो जाएंगे फॉरेन, बाहर से है या विदेशी है, और इम्पोर्टेड है। सो एक बार हम सभी वर्ड्स को और रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से लर्न हो जाए। फर्स्ट वर्ड था हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है असंगत या बेमेल, जहाँ पर चीज़ें एक सी नहीं होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें एक सी देखने को नहीं मिलती। सो कन्फ्लिक्शन, इनकॉम्पिटेबल, इनकोहेरेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा सिनोनिम। इनकंट्रोवर्टिबल होता है असंदिग्ध। सो इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, अनआर्ग्यूएबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। इनकरेक्ट होता है अशुद्ध, गलत, फॉल्स, एरोनस, अनट्रू, रॉन्ग। इनकॉरिजिबल होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। इरिमाइंडेबल, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इनक्यूरेबल एंड इरिपेरेबल, हार्डेंड। इंक्रीज होता है बढ़ाना, किस चीज़ को इंक्रीज करना। सो एनहांस, एनरेज, इंटेंसिफाई, एक्सटेंड सिनोनिम हो जाएंगे। जब इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना तो अपोजिट क्या हो जाएगा? कम करना, डिक्रीज, रिड्यूस। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय होता है इनक्रेडिबल। अनबिलीवेबल, इम्प्लॉजिबल, फार फेच्ड एंड एब्सर्ड, अपोजिट हो जाएगा बिलीवेबल, जिस पे आपको विश्वास है, प्लॉसिबल। इनक्रिमिनेट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अभियोग लगाना, फंसाना। एक्यूज, इम्प्लीकेट, इंडिक्ट, प्रोसिक्यूट, एलिक, अटैक। जब इनक्रिमिनेट का मतलब होता है अभियोग लगाना, फंसाना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? मुक्त कर देना। एक्सनरेट, फ्री, पार्डन या इग्नोर, अवॉइड कर देना, किसी को टाल देना। एक्सकल्पेट, रिट्रीट। इनडिसिसिव होता है अनिश्चित, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है। सिनोनिम हो जाएंगे इरिसोल्यूट, वेवरिंग, फॉल्टरिंग, सर्टेन एंड एंटोनिम हो जाएंगे रिसोल्यूट या सर्टेन, जो निश्चित है। इनडेफिनिट होता है अनिश्चित, असीमित या अस्पष्ट। सो अनसर्टेन, डाउटफुल, एम्बिगुअस, इनडिटरमाइंड सिनोनिम हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा सर्टेन या श्योर, जो निश्चित है। इंडेलिबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है स्थायी, अमिट या पक्का। सो इलिजिबल, एंड्योरिंग, लंबे समय तक रही, लास्टिंग, मेमोरेबल और यादगार, स्टीरिंग। एंड जब इंडेलिबल का मतलब होता है स्थायी, अमिट या पक्का, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो मिट सकता है, इरेजेबल, डिस्ट्रक्टेबल, इम्परमानेंट, जो अस्थायी है। इंडिकेशन होता है संकेत करना, इशारे करना, हिंट, साइन, टोकन, सजेशन। इंडिक्ट होता है आरोप लगाना, दोषी ठहराना। सो चार्ज, एक्यूज, इम्पीच, प्रोसिक्यूट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा एक्विट या एब्सॉल्व, बरी करना या दोष मुक्त।
करना। इंडिफरेंट होता है उदासीन, तटस्थ, तो एपेथेटिक, न्यूट्रल, अनकंसर्न, नेग्लिजेंट सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा आर्डेंट या इंटरेस्टेड, जिसमें आपकी रुचि है, आपका कार्य करने का मन है। इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है देसी या नेस्ग्रिक, सो नेटिव, एब ओरिजिनल, होम ग्राउंड, लोकल। एंटोनिम हो जाएंगे फॉरेन या इम्पोर्टेड। इंडिजिनस होता है जो वहीं से बिलोंग करे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, देसी या नेस्ग्रिक आपकी मीनिंग हो जाएगा नेटिव, एबोरिजिनल, लोकल या होम ग्रोन। अपोजिट हो जाएंगे फॉरेन या इम्पोर्टेड, जो विदेश है या फिर आपके देश से बिलोंग नहीं करता है। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। And if you are new on my YouTube channel, please like my video and subscribe my YouTube channel. So आप वोकैब को अच्छे से ऐसे ही लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच।